दोस्तों, आज की कहानी सुनकर आपको रिश्तों पर से विश्वास उठ जाएगा। क्योंकि जहां पर हवस होता है वहां पर किसी तरह के कोई भी रिश्ता मायने ही नहीं रखते हैं, चाहे वह रिश्ता कोई भी क्यों ना हो। सौम्या कोलकाता के कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और अभी उसकी उम्र मात्र 20 साल थी। उसका एक छोटा भाई भी था जिसका नाम पिंकू था और वह अभी 5वीं क्लास में पढ़ रहा था। सौम्या की एक बड़ी दीदी भी थी जिसकी शादी हो गई थी और वह भोपाल में रहती थी। सभी कुछ सही चल रहा था। दोस्त, यह घटना उस समय की है जब सौम्या अपने छोटे भाई पिंकू के साथ कुछ दिनों के लिए अपनी दीदी और जीजाजी के घर छुट्टी मनाने के लिए गई हुई थी। गर्मियों की छुट्टी स्टार्ट हो चुकी थी और पिंकू जिद करने लगा, उसे कहीं जाना है। फिर सौम्या के मम्मी पापा ने डिसाइड किया कि कुछ दिनों के लिए सौम्या और पिंकू अपनी दीदी के यहाँ चली जाए ताकि पिंकू का भी मन बहल जाए। सौम्या बहुत ही खुश थी क्योंकि वह पहली बार अपनी दीदी के यहाँ रहने के लिए जा रही थी। अभी तक उसे दीदी के यहाँ जाकर रहने का कभी मौका ही नहीं मिला था। हाँ, दीदी जीजाजी को जब भी मौका मिलता वह लोग 2 दिन के लिए आ जाते थे और फिर मम्मी पापा से मिलकर चले जाते थे। क्योंकि सौम्या कोलकाता के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी और उसकी बहुत दिनों से मुलाकात दीदी और जीजाजी से नहीं हो पाई थी। इसलिए सौम्या भी इतने दिनों के बाद अपनी दीदी और जीजाजी के यहाँ जाने के बारे में सोच सोचकर बहुत ही खुश हो गई थी। सौम्या की दीदी शादी को 3 साल हो गए थे और वह लोग भोपाल में एक छोटे से फ्लैट में रहते थे। उसके जीजाजी एक प्राइवेट ऑफिस में काम करते थे। सौम्या के जीजाजी आलोक का कैरेक्टर लड़कियों के मामले में कुछ सही नहीं था, लेकिन यहाँ पर तो रिश्तेदारी की बात थी, इसलिए इस बात पर किसी ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और फिर सौम्या अपने भाई पिंकू के साथ खुशी खुशी अपनी दीदी के यहाँ जाने के लिए तैयार हो गई। सौम्या की बहन सोनाली को जब पता चला कि सौम्या और पिंकू कुछ दिनों के लिए रहने आ रहे हैं तो वह बहुत ही खुश हो जाती है और वह बेसब्री से अपनी बहन और भाई का इंतजार करने लगती है। इधर सौम्या अपने छोटे भाई के साथ भोपाल स्टेशन पहुंचती है तो वह देखती है कि उसके जीजाजी उसे लेने के लिए स्टेशन आए हुए हैं। सौम्या करीब 2 साल के बाद अपने जीजाजी को देख रही थी और आज जैसे उसके जीजाजी की नजर सौम्या पर पड़ी वह उसे देखकर दंग रह गए। क्योंकि सौम्या अब पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं रही थी। वह अब पूरी तरह से जवान और गजब की खूबसूरत हो गई थी और अब उसकी चढ़ती जवानी को देखकर उसके जीजाजी एकदम से मदहोश हो गए और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि उसकी शाली आज इतनी खूबसूरत बनकर उसके सामने खड़ी है। क्योंकि 3 साल पहले सौम्या ठीक ठाक ही थी, अब बिल्कुल भी देखने में बच्ची लगती थी, लेकिन जब से वो हॉस्टल पर रहने लगी थी उसका रंग रूप और भी निखर गया था और वो काफी मॉडर्न टाइप की हो गई थी। आज उसने स्लीवलेस कुर्ती और प्लाजो पहन रखा था, ऊपर से उसने अपने बाल भी खुले रखे थे और एक काला कलर का ग्लव्स भी पहन रखा था। और फिर जैसे आलोक ने सौम्या को इस रूप को देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अब उसकी नजर उस पर से हट ही नहीं रही थी, बार बार उसके चेहरे पर ही जाकर अटक जाती थी। क्योंकि वह सौम्या से बड़ी दिनों की बात मिल रही थी और अब सौम्या कोई छोटी बच्ची नहीं बल्कि एक जवान खूबसूरत लड़की हो चुकी थी। और उसकी भरी हुई जिस्म और उभरती हुई जवानी को देखकर उसके जीजाजी उसका दीवाना हो जाते हैं। फिर वह सौम्या के पास आते हैं, आते उसके माथे पर एक किस कर उसे गले से लगा लेते हैं। और फिर जैसे आलोक सौम्या को गले से लगाता है सौम्या के पूरे जिस्म में एक लहर से दौड़ जाती है। फिर वह सभी घर पहुंचते हैं। ऑटो में आने के समय भी सौम्या आलोक की बगल में बैठी थी। रास्ते भर दोनों एक दूसरे के स्पर्श से रोमांचित होते हुए घर पहुंचते हैं। उसके जीजाजी इन सब चीजों में माहिर तो थे ही, सौम्या की जवानी भी उसके बस में नहीं थी। उसे भी अपने जीजाजी का स्पर्श अच्छा लग रहा था, लेकिन वह कुछ कह नहीं रही थी, सिर्फ बात बात पर मुस्कुराते जा रही थी। सौम्या घर पहुंचकर सोनाली को गले लगाती है। सोनाली उसे देखकर बहुत ही खुश होती है। फिर सोनाली अपने छोटे भाई को भी प्यार करती है। फिर सौम्या सोनाली को बताती है कि वो पूरे 1 महीने की छुट्टी लेकर आई है और वो पूरे 1 महीने तक यहाँ पर रहेगी और एंजॉय करेगी। ये सुनकर सोनाली और आलोक को और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर सौम्या अपने जीजाजी से कहती है, जीजाजी आपको कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे यहाँ रहने से? जीजाजी कहते हैं, मेरा बस चले तो मैं तो यहाँ से तुम लोगों को जाने ही ना दूं। और फिर सभी लोग हंसते हैं। अब आलोक सौम्या को कहता है, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ क्योंकि तुम लोग थक गए होगे। तभी सौम्या का भाई पिंकू कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं थका हूँ, और वह खेलने के लिए बाहर चला जाता है।
तभी सोनाली कहती है, अच्छा तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं किचन में जाकर तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ। और फिर सौम्या फ्रेश होने के लिए चली जाती है। और फिर सोनाली किचन में, लेकिन सोनाली के पीछे पीछे आलोक भी किचन में चला आता है और फिर पीछे से एकदम से सटकर सोनाली से प्यार करने लगता है। उसी वक्त सौम्या अपनी दीदी के लिए कुछ सामान लेकर आई थी। वह सामान देने के लिए वह भी चुपके चुपके उनके पीछे पीछे चली जाती है। तभी सौम्या देखती है कि उसके जीजा जी दीदी को पकड़कर धीरे धीरे उसके गर्दन पे किस करते हुए कहते हैं, अरे या सोनाली, सौम्या क्या मस्त माल बन गई है। तुम्हें पता है, मैं तो उसे बिल्कुल पहचान ही नहीं पाया कि यह वही छोटी सी सौम्या है जो कि अब किसी को भी अपने रूप से पागल बना सकती है। सच में यार, तुम्हारी बहन बहुत ही खूबसूरत है और वैसे भी शादी तो आधी घरवाली होती है। अगर मैं उसके साथ कोई मजाक करूं तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? आखिर वो मेरी इकलौती शाली है। आलोक सोनाली को प्यार भी कर रहा था और यह बात भी दोहरा रहा था। पीछे से सौम्या चुपके से उन दोनों की बातों को सुन रही थी और यह सब सुनकर वह शर्म के मारे पानी पानी हो जाती है और फिर अपनी दीदी को बिना सामान दिए वापस कमरे में चली आती है। दूसरे दिन सुबह सवेरे आलोक काम पर चला जाता है और यह शाम तक ही वापस आएगा। दिन भर दोनों बहन खुलकर बातें करती है और मिलकर किचन का काम भी करती है। सोनाली सौम्या का साथ पाकर बहुत ही खुश होती है क्योंकि उसे दिन भर घर में अकेले ही रहना पड़ता था, जिस कारण से वह बोर हो जाती थी। परंतु सौम्या और उसके छोटे भाई को आ जाने से अब सोनाली को बहुत ही अच्छा लगा था और अब धीरे धीरे शाम हो गई और फिर रात आलोक भी ऑफिस से घर आ गया था। आज वो घर पर खाने में मिठाई लेकर आया था। सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाने लगे तो खाना खाते वक्त भी आलोक की नजर बार बार सौम्या पर ही जा रही थी और वह उसे बहुत ही घूर घूर कर देख रहा था क्योंकि सौम्या ने एक शर्ट और पैंट पहन रखा था, जिस कारण से आलोक की नजर उस पर से हट ही नहीं रही थी। खाना खाते वक्त आलोक सोनाली से कहने लगा, सोनाली, 2 दिन के बाद होली है, तुम देखना मैं सौम्या को पूरे रंग में डुबो दूंगा। वह अपने आप को पहचान ही नहीं पाएगी। आखिर ये मेरी अपनी शाली के साथ पहली होली है और मैं इस मौके को जाने नहीं दूंगा। सौम्या भी कम नहीं थी, वह भी कहने लगी, ठीक है जीजा जी, अब होली के दिन ही पता चलेगा कि कौन किस पर कितना रंग लगाता है। और फिर कहकर दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। फिर सोनाली कहती है, ठीक है बाबा, तुम दोनों एक दूसरे को रंग लगा लेना, लेकिन अभी पहले खाना तो खा लो, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। आलोक के दिमाग में अब सौम्या बैठ चुकी थी। वह रात में सोता भी तो उसे सौम्या का ही सपना आता था और वह सौम्या के साथ अपना रिश्ता बनाना चाहता था। वह किसी भी कीमत पर सौम्या को पा लेना चाहता था क्योंकि उसका रंग रूप देखकर आलोक को अब रहा नहीं जा रहा था। उसे बस एक मौके की तलाश थी और मौका मिलते वह उसके साथ रात रंगीन करना चाहता था, उसकी जवानी को लूटना चाहता था। और कहीं न कहीं सौम्या को भी यह बात समझ में आ चुकी थी कि उसके जीजाजी के मन में उसे लेकर क्या चल रहा है। आखिर वह भी जवान थी और उसे यह सब अच्छा लग रहा था। उसे अपने जीजाजी के मुंह से अपने बारे में तारीफ सुनना बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि उसके ऊपर जवानी का भूत जो सवार था। फिर जब सभी लोग खाना खा लिए तब सौम्या की दीदी रूम में ही बिस्तर लगाने लगती है। यह देखकर सौम्या अपनी दीदी को कहने लगती है, दीदी, यहाँ पर तो सिर्फ एक ही बेड है और इस एक बेड पर हम सब लोग कैसे सोएंगे? तभी उसकी दीदी तपाक से बोली, तू अपने जीजाजी के साथ बेड पर सो जाना और मैं पिंकू भाई के साथ नीचे जमीन पर सो जाऊंगी। तब सौम्या एकदम से घबराकर बोली, ना बाबा ना, आप ही सोना जीजाजी के साथ, मैं नहीं सोऊंगी उनके साथ। और फिर सौम्या और उसका छोटा भाई नीचे जमीन पर सो जाते हैं। लेकिन रात भर सौम्या को नींद नहीं आती है क्योंकि नीचे सोने के कारण उसे मच्छर बहुत ही काट रहा था। ऊपर से रह रहकर उसे पलंग की आवाज भी सुनाई दे रही थी, जिस कारण से उसकी नींद पूरी नहीं हुई। दूसरे दिन सुबह जब सौम्या सोकर उठती है तो उसकी दीदी उसे देखकर कहती है, क्यों सौम्या, रात में तुम्हें नींद नहीं आई क्या? क्योंकि तुम्हारी आंखें लाल दिख रही है। सौम्या बोली, नहीं दीदी, नींद तो आई, लेकिन हाँ, अच्छे से नहीं आई क्योंकि रात भर आपका पलंग हिल रहा था जिसकी आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। यह सुनते सौम्या की दीदी शर्मा जाती है और फिर किचन में जाकर चाय बनाने लगती है। फिर सौम्या फ्रेश होती है। थोड़ी ही देर के बाद उसके जीजाजी आते हैं और कहते हैं कि मैंने ऑफिस से एक हफ्ते की छुट्टी ले लिया है और इन छुट्टियों में हम बहुत ही मजे करेंगे। वह ये सब सौम्या की तरफ देखकर कहता है। यह सुनकर सौम्या मुस्कुराने लगती है और कहती है,
ठीक है जीजा जी, इसी बात पर आज खाना मैं बनाऊंगी। और यह कहकर वह भी किचन में चली जाती है। फिर सोम्या सभी के लिए नाश्ता बनाती है। तो नाश्ता करने के समय सोम्या के जीजा जी सोम्या के द्वारा बनाए गए खाने का बहुत ही तारीफ करते हैं और सोम्या की तरफ आंखें मारते हुए कहते हैं, आज तो मजा ही आ गया। बहुत दिनों के बाद इतना स्वादिष्ट नाश्ता मिला है। जी चाह रहा है कि इस नाश्ते को बनाने वाले का हाथ चूम लूं। यह सुनकर सोम्या शर्मा जाती है और दीदी को कहती है, दीदी देखो, जीजा जी मुझे छेड़ रहे हैं। तो उसकी दीदी हंसकर बोली, शाली के ऊपर तो जीजा का पूरा हक बनता है। और यह कहकर सोम्या का चेहरा एकदम से शर्म के मारे लाल हो जाता है। फिर उसके जीजा जी उसे कहते हैं, क्या सोम्या, रात को नींद अच्छे से तो आई ना? इस पर सोम्या उन्हें चिढ़ाते हुए कहती है कि आपकी वजह से नींद भला किसे आ सकती है? फिर उसके जीजाजी बोले, मुझे पता है छोटा सा रूम है और तुम कल नीचे सोई थी, लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं नीचे सो जाऊंगा। फिर आज रात सोने के समय सोम्या देखती है कि उसकी दीदी एक छोटा सा गाउन पहनकर सोने के लिए आती है और सोम्या को कहती है कि आज तुम नीचे नहीं सोओगी, बल्कि मैं और पिंकू नीचे सोएंगे और तुम पलंग के एक साइड में सो जाना और तुम्हारे जीजाजी पलंग के दूसरे साइड में सो जाएंगे, क्योंकि पिछली रात भी तुम ठीक से सोई नहीं। इस बात पर सौम्या कहती है, नहीं दीदी, आप भी बेड पर ही सोओगी, आप बीच में सो जाना। फिर उसकी दीदी मान जाती है और अब पिंकू सिर्फ अकेले नीचे सोया रहता है। बेड पर एक साइड उसके जीजा जी, दूसरे साइड सौम्या और बीच में सोनाली सोती है। सुबह जब सौम्या उठती है तो वह देखती है कि उसके दीदी के गाउन के सारे बटन खुले हुए थे और उसके कपड़े भी इधर उधर थे। वह रात में काफी गहरी नींद में सोई रहती है, इसलिए उसे कुछ भी पता नहीं चलता है। लेकिन वह देख कर हैरान हो जाती है, उसे बिस्तर से कुछ महक भी आती है। फिर वह देखती है कि उसके जीजा जी उसी की तरफ मुंह करके सोए हुए हैं। वह यह देखकर एकदम से घबरा जाती है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। वह जल्दी से उठकर अपने कपड़े ठीक करके बाथरूम चली जाती है और बाथरूम जाकर जोर जोर से टॉयलेट को प्रेस करने लगती है, ताकि उसकी आवाज सुनकर सभी लोग उठ जाए। और फिर ऐसा ही होता है, सभी लोग सोकर उठ गए होते हैं। दूसरे दिन होली रहती है। तो सौम्या की दीदी उसे कहती है कि कल होली है और आज से ही हम लोग स्पेशल खाना बनाना स्टार्ट कर देते हैं। सौम्या भी अपनी दीदी की मदद करती है और फिर बातों ही बातों में सौम्या से उसकी दीदी पूछती है, सौम्या तुम तो अब हॉस्टल में रहने लगी हो, तो क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? सौम्या बोलती है, नहीं दीदी, पढ़ाई से टाइम ही नहीं मिलता है, बॉयफ्रेंड कहाँ से बनाऊं? फिर सौम्या अपनी दीदी को कहती है, दीदी आपने और जीजा जी ने टेटू कहाँ पर बनवाए हैं? क्योंकि मैंने आपके पेट में वह टेटू देख लिया है। मुझे वह टेटू बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि सुबह आपके गाउन के सारे बटन खुले हुए थे, तो मेरी नजर उस पर चली गई थी। सौम्या की दीदी हंसती है और कहती है, तो तूने कल सब कुछ देख लिया? सौम्या कहती है, नहीं दीदी, मैं तो सो रही थी, वो सुबह मेरी नजर आप पर बस यूं ही चली गई। फिर सोनाली कहने लगती है, असल में तुम्हारे जीजाजी मुझे एक रात भी चैन से सोने नहीं देते हैं। उन्हें तो हर दिन मेरा वह वाला साथ चाहिए, नहीं तो वो गुस्सा होने लगते हैं। कभी मेरी तबीयत ठीक खराब होती है तो तभी तुम्हारे जीजाजी शांत होते हैं, नहीं तो उन्हें बस मौका चाहिए मेरे करीब आने का। सौम्या हंसते हुए कहती है, आखिर जीजाजी किसके हैं? फिर दोनों हंसने लगती है और मिलकर खाना बनाने लगती है। आज रात सोनाली सौम्या से कहती है, सौम्या आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं आराम से सोना चाहती हूँ। अगर मैं बेड पर सोई तो फिर तुम्हारे जीजाजी मुझे रात भर तंग करेंगे, इसलिए मैं आज नीचे पिंकू के पास सो जाती हूँ, तुम बेड पर ही एक साइड में सो जाना। सौम्या कुछ नहीं कहती है। फिर आलोक थोड़ी ही देर के बाद सोनाली के लिए दूध लेकर आता है और उसमें वह नींद की गोलियां मिला देता है। वह सोनाली से कहता है, तुम इसे पी लो, नींद अच्छी आएगी तो तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। क्योंकि कल होली है, सोनाली भी सारा दूध एक बार में ही पी जाती है और फिर नीचे पिंकू के पास सो जाती है। वह तो रात में इतनी गहरी नींद में चली जाती है, उसे पता ही नहीं चलता है कि वो कहाँ पर सोई है। और फिर सोम्या और उसके जीजा दोनों ही फ्री होकर उस बेड पर लेट जाते हैं। अब उन दोनों के बीच में उस रात उस बेड पर और कोई नहीं था, दोनों एक ही पलंग पर सोए थे और दोनों को कहीं न कहीं इस दिन का इंतजार बहुत ही दिनों से था। और फिर आज रात सौम्या और उसके जीजा जी
दोनों एक दूसरे में समा जाना चाहते थे, क्योंकि कई दिनों से वह दोनों इस वक्त का इंतजार कर रहे थे। फिर थोड़ी ही देर के बाद दोनों एक दूसरे के साथ खेल खेलना स्टार्ट कर देते हैं। वह दोनों इस रात को यादगार रात बना देना चाहते थे और अपनी सारी ख्वाहिश आज रात पूरी कर लेना चाहते थे। और फिर दोनों रात भर तब तक खेल खेलते रहे जब तक कि दोनों के जिस्म की भूख शांत ना हुई। सोम्या को एक जरा भी पछतावा नहीं था कि वह जो काम कर रही है कितना गलत काम कर रही है। वह अपनी दीदी को धोखा देने में एक जरा भी नहीं हिचकिचाई थी। इधर उसकी दीदी बेखबर अपनी ही नींद में सोई थी। उसे क्या पता था कि उसकी खुद की बहन ने ही उसे कितना बड़ा धोखा दिया है। दोस्तों, हमें कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि किसी दूसरों की जिंदगी बर्बाद हो और उसका घर बर्बाद हो जाए। हमें एक बार तो इस बारे में अवश्य सोचना चाहिए, गलत काम करने का अंजाम आगे चलकर क्या होगा। इसलिए सावधान रहे और सतर्क रहे। हमेशा अपनी आंख और कान को खुला रखें। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।